स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। ऐसा तो आप सबने पढ़ा होगा। अब आपको जो रिवीजन कर रहे हैं तो इजी होगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी डाउट है आपके वो मुझे कमेंट में बताइए और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के अनुसार दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं का मतलब कितना परिमाण है, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए दो आवेश हैं। आवेश तो आपको पता है Q1 और Q2। अब दोनों मान लीजिए कुछ दूरी पे हैं जिनके बीच की दूरी डिस्टेंस हमारी R है। Q1 Q2, अब दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा, या तो पास पास में आएंगे या तो दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो जो हमारा इनके बीच में लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच के जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती होता है जो आवेश होते हैं, और जो दूरी के वर्ग के क्या होता है, जो बल लगता है उनके मध्य में, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमने इसी से F को कैसे कर लिया है, इन दोनों को एक साथ रख दिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब हम अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है K। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने लिख लिया K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K क्या होता है? इसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती नेतांक। अनुक्रमानुपाती नेतांक, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो जब भी आप कोई भी सवाल लगाएंगे तो लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9, और या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह हमने लिख दिया F बराबर, ये कॉलम का नियम आ गया और उसका फार्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका मात्रक फोर्स का न्यूटन होता है, और इसमें हम क्या लिखेंगे? कूलाम भी होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? इसको हम कहते हैं निर्वात में विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। अब आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कूलाम का नियम, तो सेम आप जैसे मैंने लिखा है आप वैसे लिख कर आएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अपने डाउट को लिखिए और हो सके तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये रिवीजन करते हैं कूलाम का नियम। अब मैंने पढ़ाया आपको कि मान लीजिए दो आवेश हैं, कोई Q1 और Q2। ठीक है, ये आवेश मान लीजिए यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे आवेश आपका Q2, और इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी, मान लीजिए डिस्टेंस आपकी R। ठीक है, अब आपको पढ़ा है कि कूलाम का नियम कहता है जो इनके बीच लगने वाला बल है वो आकर्षण भी हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के Q1 Q2, दोनों आवेश हो गए, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसका साइन अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच में जो और बल लगेगा ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जब भी व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो आप बटे में वो चीज लिखेंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर, ये ध्यान रखिए, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखिए, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे कैसे? Q1 Q2, देखो वन की जगह क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है कि जब हम अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो दूसरा, K की जो वैल्यू होती है ना, K जो होता है वो होता है अनुक्रमानुपाती नेतांक। क्या होता है? अनु, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, या इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप F बराबर K की जगह क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस फॉर्मूला को करेंगे आपके सवाल बहुत ही इजी हो जाएंगे। और इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं आप? कूलाम। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि मैम हम कैसे सॉल्व करेंगे? एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू रखेंगे? तो 8.85 इंटू 10⁻12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप एप्सिलॉन नॉट कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने सवाल को, जो भी आए आपने आज लगाएंगे जितना भी। तो आप डाउट हो, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।